समाप्त होता है। उस समय धृतराष्ट्र अपने क्या बोलते हैं युधिष्ठिर के साथ रहता था, क्योंकि उसके तो सब पुत्र मारे गए थे और युधिष्ठिर बहुत अच्छी तरह उसको रखता था। विदुर इसलिए आया था कि ये कब तक इस बैल में सड़ेगा अब समय है उसको क्या बोलते हैं वैराग्य लेना चाहिए और भगवान के धाम जाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर इसी तरह एक राजा समझ के यहाँ रहेगा ये उसको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने जीवन में पाप ही पाप किया। और असल में धृतराष्ट्र ने पूरा जीवन ईर्ष्या और क्या बोलते हैं अदेखाई बोलते हैं ईर्ष्या में ही चला दिया, तो अंत में वो नरक में ही जाने वाला था। तो विदुर कुछ भी हो उसका भाई है और वो एक महान भक्त है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। विदुराज यमराज खुद है, अगर आपको पता नहीं है, धर्मराज है। तो विदुर ने सोचा मेरे भाई को मैं बचा लूं, कुछ भी हो मेरा बड़ा भाई। तो क्या योजना करता है कि शाम को एक सोफा में बैठता है दोनों भाई और विदुर पूछते हैं कैसा जीवन है, कैसा चलता है। फिर उसका जो टोन है बदल जाता है, क्या बोलते हैं बोलने की स्टाइल बदल जाता है, एकदम कड़वी भाषा बोलता है। सबसे प्रथम उसको पूछता है किसके घर में तू रह रहा है, तो बोलता है युधिष्ठिर में। युधिष्ठिर तेरा मित्र है या तेरा शत्रु है? तो ये सोचने पर क्यों मेरे को ऐसा पूछता है? बोलते तू तेरे शत्रु के घर में रह रहा है, क्योंकि उसने ही या उस पांडव ने ही तेरे पुत्र को मारा, तो तुम्हारा शत्रु नहीं है? बोलता ठीक है। तू क्या खाता है? बोलते युधिष्ठिर जो खिलाता है। तो बोलता दुश्मन का खाना तू खा रहा है। अब ये ऐसा उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र के माइंड में ऐसा लगा ये क्यों ऐसा बोल रहा है। फिर उसको समझ आया ये मुझे कुछ कह रहा है। फिर विदुर ने कहा कब तक रहोगे इस महल में, जाओ, भगवान का धाम तो तुम्हें नहीं मिलने वाला है। स्ट्रेट कह देते मुंह पे, भगवान का भक्त जो है ना छुपाता नहीं है, मुंह पे बोल देता है तुम्हें भगवान का धाम नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन भर तुमने पांडवों को बहुत दुख दिया है और ये भगवान कभी भी सहन नहीं करेगा। पर कम से कम स्वर्ग तक तुम जाओ, स्वर्ग जाने के लिए अष्टांग योग करो और ये अष्टांग योग मैं तुम्हें सिखाऊंगा और ये तुरंत जाओ। अब ये तुम्हारा शरीर पुराने कपड़े जैसा हो गया है, इसकी कोई कीमत होने वाली नहीं है, तुरंत निकल जाओ इस महल से। तो धृतराष्ट्र बोलता है ठीक है। अंत में कन्विंस हो जाता है धृतराष्ट्र, बोलता है कब निकलूं? कल हम सुबह निकलेंगे। बोलता है पागल हो, कल सुबह युधिष्ठिर तुम्हें जाने देगा? नहीं, अभी चलो। बोलता अभी तो रात है, रात को 9 बजे थे उस समय, 9-10 बजे का टाइम उसमें आता है 9-10 o'clock। अभी उचित समय निकल जाओ। बोलते मैं जाके संजय को कहता हूँ, संजय मीन्स उसका वो सेक्रेटरी, जो गीता में भी उसका नाम होता है संजय वाचो के। बोलते मूर्ख मत बनो, अगर संजय को कहा तो संजय जाके युधिष्ठिर को कहेगा और युधिष्ठिर तुम्हें रोक लेगा, तुम तुरंत निकलो उस रात में। बोलते इस रात में, बोलते यही समय ठीक है। उसका हाथ पकड़ता है, चलो। तो धृतराष्ट्र तैयार होता है। अब जब 2 भाई बात कर रहे थे, तो भाभी सुन रही थी, कौन है गांधारी, वो भी जुड़ती है। तो 3 लोग अंधेरे में निकल जाते हैं जंगल में। नेक्स्ट डे सुबह युधिष्ठिर जब आता है, देखता है कि ना तो मेरी माँ, इसको क्या बोलते हैं बड़ी माँ आंटी, क्या बोलते हैं गांधारी भी नहीं है, ताई, उसका काका भी नहीं है, विदुर काका भी नहीं है, धृतराष्ट्र भी काका नहीं है, ये 3 लोग कहाँ चले गए। और शोक में डूब जाता है। तब नारद मुनि आके कहते हैं कि शोक मत करो, जो पथ में चल रहे हैं वो ठीक है और कुछ दिन में उन लोग को मोक्ष मिलने वाला है, डोंट वरी। ये आप पढ़ सकते हो, ये श्रीमद् भागवतम में। तो क्यों भक्ति उसको नहीं दी विदुर ने? क्योंकि उसको पता था कि ये भक्ति के लिए योग्य है। जिसका हृदय मैला होता है वो भक्ति नहीं कर सकता है, जिसका हृदय साफ है वो भक्ति कर सकता है। जो सत्यवादी है वो तुरंत भक्ति कर सकता है, और जो झूठा क्रुकेड आदमी है, क्या बोलते हैं टेढ़ा आदमी है, उसका काम नहीं है भक्ति करना। इसलिए इस श्लोक में क्या कहते हैं, जो मेरी भक्ति करेगा उसे मैं पूरा ज्ञान दूंगा और अपने आप वैराग्य उत्पन्न होगा। क्योंकि आप भक्ति जब करते हो तो आहिस्ते आहिस्ते सबसे पहला वैराग्य तुम्हारे शरीर पे आएगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी फैमिली पे आएगा, फिर तुम्हारी कम्युनिटी पे, तुम्हारी जाति पे, तुम्हारे देश पे। क्योंकि फिर आप कृष्ण को हर बार देखोगे। फिर आपको ना तो आप अपनी पत्नी को देखोगे, आप पत्नी सामने भी होगी, फिर आप क्या देखोगे
ये भी कृष्ण भक्त है। पुत्र को देखे, ये भी कृष्ण भक्त है। ये घर भी भगवान का मंदिर है, ये देश भी भगवान का ही है, ये मिट्टी भी भगवान की है, हवा भी भगवान की है, सब कुछ कृष्ण का है। अपने आप वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य का मतलब जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो वैराग्य भी उत्पन्न होता है, दोनों साथ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको, जैसे हम सुबह जब वॉक लेने गए हैं, उधर एक शिप देखी और आपको कि कोई बोल के जाओ इस शिप में बैठो और चलाओ, तो आपको आएगा? नहीं आएगी। मगर थोड़ी स्ट्रगल करोगे, जो शिप चलाते हैं उसको ढूंढोगे तो आप शिप चला सकोगे। गाइडेंस चाहिए, तो भक्ति में भी गाइडेंस है। श्री गुरु का आश्रय लेना जरूरी है। नेक्टर डिवोशन में रूप गोस्वामी 64 रूल्स रेगुलेशन समझाते हैं, 64। उनमें से प्रथम रूल है आदो गुरु आश्रय। एक गुरु का आश्रय लेके उस गुरु के कहने पे भक्ति करनी चाहिए। तो हमारे पास तो बहुत अच्छा शिक्षा गुरु है, जिसकी ज्ञान, जिसकी विद्या 10,000 साल तक चलेगी, वो श्री प्रभुपाद जी। हम उसका ही ज्ञान लेके भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान भी मिलेगा और वैराग्य भी मिलेगा, मगर उस ज्ञान को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे है ऐसे ही समझाना चाहिए। जैसे जो भी इंफॉर्मेशन दी है ऐसे ही अगर आप समझाओगे तो तुम्हारी भी भक्ति बढ़ेगी और जो सुनता है उसकी भी भक्ति बढ़ेगी। तो दोनों प्यूरिफाई होते हैं, या बोलने वाला और सुनने वाला। जैसे जब भागवतम ये बोल रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो सुखदेव गोस्वामी भी शुद्ध हो गए और परीक्षित महाराज ने सुना तो वो भी शुद्ध हो गए। परीक्षित महाराज भी भगवान के नाम में गया और सुखदेव जी भी भगवान के नाम में गए। दोनों कैंडिडेट्स है, क्या बोलते हैं, भक्ति के। एक सुनने वाला है, एक श्रोता है और एक वाचक। दोनों को फायदा होता है। तो भगवान की भक्ति तो सूर्य जैसी है, एकदम तेजस्वी है। जो आप करते हैं तो सूर्य हृदय में प्रकट होता है। जैसे चैतन्य ठाकुर में बंगाली भाषा में कहते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण होता है ત્યાં माया हो ही नहीं सकती। एक अनुसेशन में प्रभुपाद जी को एक डिवोटी पूछता है, मंदिर में ही क्लास दे रहे प्रभुपाद जी, भागवतम क्लास था। तो डिसाइपल ने क्या पूछा, आर वी इन माया, हम लोग क्या माया में है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस जगह तुम कहाँ बैठे हो? बोलते मंदिर। और इस समय तुम क्या सुन रहे हो? बोलते भागवतम। तो आपको माया कहाँ दिखती है? बोलते यहाँ तो नहीं है माया। तो बोलते जहाँ भागवतम है, जहाँ गुरु होता है, जहाँ कृष्ण भक्ति होती है, वहाँ माया हो ही नहीं सकती। हाँ, इस स्थान को छोड़ के बाहर जाओगे तो माया तुरंत खड़ी है, होगा नहीं। इसलिए जीवन में हमेशा कृष्ण को साथ रखना चाहिए, भागवतम हमारा सुनना चाहिए, भगवान के विग्रह का दर्शन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए और निरंतर नाम जपना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम। अपने आप ये वस्तु आप में प्रकट होगी, जिसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं, अपने आप आएगी। अब देखना, भक्त जब कोई बनता है तो भगवान उसको इतनी अच्छी बुद्धि देता है कि उसके आजू वाले व्यक्ति जान जाते हैं कि नहीं, कुछ भी है इसके पे कृपा है। तो भगवान उसके पे भी कृपा करते हैं, क्योंकि हाईएस्ट बुद्धि देते हैं। जैसे ये 246 में लिखा गया है, दूसरे अध्याय में एक श्लोक है कि जैसे एक पानी का सरोवर होता है, जिस गांव के बाहर एक सरोवर होता है ना, पानी का बड़ा सरोवर, तो उसमें गांव वाले सब कुछ कर सकते हैं। वह जिस गांव में सरोवर नहीं है, उस गांव में कुआं खोदना पड़ता है। कुआं जानते हो क्या होता है? वेल्स। वह वेल एक टाइप का नहीं होता है, अलग अलग टाइप का होता है। कोई पानी पीने के लिए होता है, कोई क्या बोलते हैं कपड़े धोने के लिए, कोई पशु के लिए, वगैरह वगैरह। ये श्लोक में आपको बोलूं, all purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य एक छोटा कुआं करता है, उसके बाजू में अगर पानी का सरोवर है तो हजारों कुआं का कार्य एक सरोवर कर लेता है। इसी तरह वेद के पीछे क्या है, अगर किसी को पता हो जाता है तो व्यक्ति
पूरा वेद समझा देता है। जिससे एक शुद्ध ब्राह्मण हो, शुद्ध ब्राह्मण का मतलब जिसको पूरा वेद पता है। अगर कोई कम्युनिटी में ऐसे ब्राह्मण को लिया जाए या भगवान के भक्त हो, तो वो एक व्यक्ति पूरी कम्युनिटी को लिबरेट कर सकता है। मगर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त को पता है कि पूरे वेद के पीछे एक ही व्यक्ति है, वो है कृष्ण। वेदी से सर्वम अहमेव वेद्यो। पूरे वेद के पीछे कौन खड़ा है? कृष्ण खड़ा है। या कृष्ण को पकड़ो या फिर वेद में मेहनत करो। अगर स्ट्रेट कृष्ण को पकड़ लो तो फिर वेद पढ़ने की भी जरूरत नहीं, अपने आप वेद तुम्हारे को पता चल जाएगा। नहीं तो लोग वेद पढ़ने के लिए साल के साल लगा देते हैं, और जो कृष्ण भक्ति करता है उसको पूरा वेद आ जाता है। जैसे कल भी हमने एग्जाम्पल दिया था लिफ्ट का और स्टेयरकेस का। अगर लिफ्ट में बैठ गए तो फिर कोई टेंशन नहीं है, बटन ही दबा दो, आप पहुंच जाओगे। स्टेयरकेस में आहिस्ते आहिस्ते चलोगे और थक जाओगे, शायद बैठ जाओगे। तो जो ये प्रवृत्ति मार्ग डिफिकल्ट है, जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप चार क्या बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार आप सिद्ध कर सकोगे इस जीवन से। नहीं, और भक्ति ऐसी है, सिद्ध करो या ना करो हो ही जाए, सिर्फ आपको शुरू करने की। फिर दूसरा कौन हेल्प करेगा? कृष्ण खुद हेल्प करेगा। इसलिए आपको भक्ति कितना करना है? सिर्फ 2%। एक्चुअली हम 2% ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। अगर 24 आवर्स को डिवाइड करो तो जब माला हम कितना करते हैं? 2 घंटे ही करते हैं। फिर दूसरा कौन फुलफिल करता है? कृष्ण करता है। इसलिए ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयतु अशु वैराग्यम ज्ञानिनम च आहितुकम। कि जब कोई भक्ति करता है तो उसको सबसे श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होता है और इस जगत से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य का मतलब फुल नॉलेज जब मिल जाता है, अपने आप वैराग्य होता है। जैसे कोई लोग गाड़ी नहीं जानते तो पहली बार गाड़ी में जब चलाने में तो उसको डर लगता है, एक्सीडेंट होगा या ये होगा। और जब उसको गाड़ी आ जाती है उसको कोई टेंशन नहीं है, वो अपने आप गाड़ी चला सकता है, दिन हो या रात हो, कोई भी रास्ते में। एक्सपीरियंस की बात है। तो भक्ति भी ऐसी है कि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाती है भक्ति की, अपने आप सब कुछ थ्रू आउट ऑटोमेटिकली कर सकते हो। फिर सबसे बड़ी कठिनाई भी आए तो भक्ति उनमें से आपको पास कर देती है। सबसे बड़ी खुशी भी आए तो भी तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। हमारा क्या होता है, जब अच्छे दिन आते तो बहुत हर्ष में चले जाते हैं, दुख के दिन आते तो शोक में डूब जाते हैं। पर दोनों में समता अगर चाहिए तो भक्ति ही दे सकती है। आप थ्रू आउट दिखा से, जैसे पांडवों का जीवन है, उन लोगों के जीवन में कई बार इतने दुख आए और कई बार इतने सुख भी आए, पर दोनों में उन लोगों ने एक व्यक्ति को नहीं छोड़ा, वो है कृष्ण। कभी भी कृष्ण को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि युद्ध जब शुरू होने वाला था तो कुंती माता की आंख में आंसू थे कि क्या होगा कृष्ण, बोलते डरते क्यों? तुम्हारे बेटे सुरक्षित रहेंगे और दूसरे सबका नाश होगा। और यही हुआ। अंत में कौन बचता है? पांडव भी बचता है, क्योंकि भगवान ने गारंटी दी थी कि तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा, मगर तेरी क्या बोलते हैं, गद्दारी के एक भी पुत्र नहीं रहेंगे। और एक भी पुत्र नहीं रहता है। सोचो आप, 100 में से एक तो रहना चाहिए, एक भी नहीं रहता है। और एक एडॉप्टेड पुत्र था, क्या नाम थे? विकर्ण। उसको भी मिस्टेकली धृतराष्ट्र मार देता है, गलती से मार देता है उसको, तो वो भी नहीं रहता है। क्योंकि कुछ भी हो जो धृतराष्ट्र के साथ रिलेटेड था, भगवान सबका नाश करते हैं, चाहिए ही नहीं। ये वीड्स के जैसे थे, वीड्स समझते हो? जब अच्छा पौधा निकलता है, फ्लावर, तो आजू बाजू में वीड्स होते हैं, आधा पानी तो वही पी जाते हैं। अगर उस फ्लावर को अच्छी तरह निकालना है तो वीड्स को निकाल देना पड़ेगा। तो भगवान तो एक गार्डनर है, क्या बोलते हैं, माली है। वो आके अच्छे फूल को रखा, वो है युधिष्ठिर या पांडवों, और ये कौरवों को वीड्स के जैसा निकाल के फेंक दिया। वो भी शीचे महाप्रभु सेम प्रिंसिपल यूज करते हैं कि ये जो ज्ञान है, योग है, कर्म है, ध्यान है, ये सब वीड्स जैसा निकाल के फेंक दो, भक्ति को ही रखो। सेम प्रिंसिपल है, उसको हमारे को याद करके रखना चाहिए।
कि भक्ति के 9 अंग है, उनमें से सब अंग हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो एक अंग तो करना ही चाहिए, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 64 नियम समझाते हुए रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इन 64 में से 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मीन्स 5 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हियरिंग श्रीमद् भागवतम, हियरिंग भागवतम, भागवत सेवा, फिर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग, chanting the holy name, living in a holy place, क्या बोलते हैं, अच्छी पवित्र स्थान में रहना चाहिए। और 5वां है अर्चनम। अर्चनम का मतलब भगवान की सेवा, जैसे इधर ठाकुर जी है तो उसकी सेवा हर रोज होनी चाहिए। ये 5 वस्तु अगर करते हैं तो आप कृष्ण प्रेम ऑलरेडी हृदय में अपने आप प्रकट होगा, अगर ये 5 वस्तु करोगे। 5 ना हो सके तो 4 नहीं तो 3 नहीं तो 2, मगर एक तो करना ही चाहिए। तो इनमें से एक कौन सा हो सकता है? चैंटिंग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, साधु संग। साधु संग तो करना ही चाहिए। जो साधु संग करोगे तो चैंटिंग होगा, और जब चैंटिंग होगा तो अर्चन होगा, अर्चन होगा तो भागवतम भी सुनोगे, और भागवतम सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि लाओ में मंदिर में जाओ और मंदिर में रहो। ये 5 अपने आप प्रकट होती है, इसलिए एसोसिएशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि साधु संघ में रहना चाहिए, डिवोटी कंपनी में रहना चाहिए। एसोसिएशन डिवोटी का रहना, बाहर के जो 5 श्री क्या बोलते हैं पैसे वाले लोग जो विचार करते हैं, उन लोगों का सत्संग नहीं करना चाहिए, ये तो भक्ति नष्ट हो जाता है। ठीक है।